कई लड़कियां तोहार खत्म भैन? दो। का नाम रहा? परी सुहाने। केकर लड़कियां खत्म भै तुम? हमार खत्म अब नहीं है। केकर खत्म भै तब? अब बेराम बा तोहार बीमार केकर और की खत्म बा? विशाल का। विशाल के लड़कियां की खत्म भै बा? तो हम लोगों को दो दिन पहले से ही पता चला था। लेकिन हम लोग सोचे कि दवा इधर उधर करेंगे, मान लीजिए ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब मौतें बढ़ी जा रही हैं, लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, तब लगा कि नहीं शासन प्रशासन को खबर दी जाए। इस पर ये कहेंगे कि यहाँ तो नियुक्ति हुई है किसी एनएम की। अच्छा। लेकिन यहाँ वो आती है और चली जाती है। यहाँ कोई रहने के लिए नहीं तैयार है कि माने स्थिति कि माने कम से कम रहती तो माने सुधरती स्थिति तो। लेकिन आएंगे, चाहे मछली शहर रुकती हो, चाहे जौनपुर रुकती हो, चाहे गोधना रुकती है, माने कहीं न कहीं वो जा करके रुक जाती है, माने यहाँ नहीं रहती। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जौनपुर जनपद के मछली शहर तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत भटहर में मैं इस समय मौजूद हूँ। भटहर के दीनापुर मुसहर बस्ती में मेरे पहुँचने का कारण है कि यहाँ इस बस्ती में बीते 2 दिन के अंदर 3 बच्चों की चेचक से मौत हो गई, जिसके बाद अगल बगल हड़कंप मचा हुआ है। ये लोग जब चेचक से मौत हुई तो कुछ लोग पलायन करने की भी स्थिति में आ गए हैं, घर छोड़ के दूसरी जगह चले गए हैं। लेकिन अभी तक स्वास्थ्य सुविधाएं गांव में नहीं पहुंची हैं, जबकि शासन प्रशासन से निर्देश है कि चिकित्सकों की टीम पहुंचनी चाहिए। लेकिन 3 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 मौतों के बाद शासन प्रशासन नहीं पहुंचा है। अभी कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे हमारी बात होगी। लेकिन ये जो मुसहर बस्ती के लोग हैं, इनसे हम ये पूछेंगे कि मौत किसकी किसकी यहाँ हुई है और कारण क्या है। क्या नाम हो तुम्हारा? अर्जुन। जोर से बोला। अर्जुन। कई लड़कियां तुम्हार खत्म भैन? दो। का नाम रहा? परी सुहाने। कई साल का है? 5 साल, 2 साल, 3 साल। कैसे खत्म भैन? चेचक में। चेचक में। कई दिन से बीमार रहे? 10 दिन। 10 दिन से बीमार रहे? कहीं दवा ववा कराए रहे? हाँ। कहाँ? गोपीगंज। यहाँ अगल बगल ना गए? सरकारी में ना दवाई करा रहे? ओझाई के रहे 10 दिन? ना है, दवाई करा रहे। ओझाई करावत रहे? हाँ। अच्छा, और क्या करे यहाँ का खत्म लड़कियाँ? खत्म ना है नहीं, तोरिया 2 लड़कियाँ रहे, एक लड़का कोई और खत्म हुआ ना? केकर लड़कियाँ खत्म भाई तुम? हमार खत्म अब नहीं है। केकर खत्म भै तब? अब बेराम बा तोहार बीमार केकर और की खत्म बा? विशाल का। विशाल के लड़किया की खत्म भै बा? कई साल का रहा? हो 6 महीने। 6 महीना का। और कितना लड़कियां बीमार हुई है बस्ती में? अब 10-12 लड़की बेराम। 10-12 लड़कियां बीमार हैं। कोनो डॉक्टर टीम आई रही? नहीं। क्यों डॉक्टर ना आए? सरकारी डॉक्टर ना आए? नहीं। अच्छा, तू सब यहाँ अगल बगल दवाई करावत है कि क्यों ओझाई करावत है? दवाई होता है, ओझाई होता है। चेचक मतलब माता जी से खत्म होता है? हाँ, माता जी से खत्म। और जो बच्चा बीमार है सीरियस है? सीरियस है नहीं, अब 2 थी। अच्छा, 2 सीरियस है? हाँ। अच्छा, देखिए कहीं न कहीं जो है अभी भी अशिक्षा का ये है इनके अंदर जो है। ये लोग थोड़ा सा अंधविश्वासी भी होते हैं। चेचक का जो इलाज होना चाहिए माताजी को कहा जाता है, तो ये लोग माताजी मानते हैं, कहीं न कहीं अंधविश्वास के चक्कर में पड़ते हैं। उसी का नतीजा है कि मौत हुई। लेकिन शासन प्रशासन क्यों नहीं जाग पा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि यह भटहर गांव जो है लगभग 10,000 की आबादी का गांव होगा। यहाँ न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ एक एनएम केंद्र जरूर बनाया गया है, वो भी पहले टूट गया था जर्जर हाल पे। थोड़ा सा हम कैमरा मैन से कहेंगे थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये बगल में ही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जहाँ ये मुसहर बस्ती दीनापुर में है, वहीं बगल में एनएम केंद्र बनाया गया है। अच्छा, ये एकदम जीर्ण छीण हो गया था, जिसको तोड़ के नया बनाना चाहिए, लेकिन वो नया नहीं बना, उसको मरम्मत किया गया। लेकिन यहाँ कोई जो है अभी तक नहीं बैठता। यहाँ कोई किसी एनएम की नियुक्ति नहीं हुई है। जो बाहर से एनएम आती हैं, टीकाकरण और जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसको निपटा के चली जाती हैं। तो सबसे बड़ा यही सवाल उठता है कि सरकार तो अस्पताल बना दे रही है, सब कुछ कर दे रही है, लेकिन चिकित्सक इनके पास मौजूद नहीं है। कम से कम प्राथमिक स्वास्थ्य पे लोग पहुँचते तो ज़रूर जाने बचाई जा सकती थी। लेकिन अब कुछ अगल बगल के लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि जो है अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार है।
प्रमोद जी, ये जैसे कि इन लोगों की यहाँ मौतें हुई हैं, 2 दिन में 3 लोग मरे हैं, कब आप लोगों को जानकारी हुई? हमको तो लगभग हम लोग रोज ही कुछ न कुछ काम से यहाँ आते हैं काम के लिए। इन लोगों के पास तो हम लोगों को दो दिन पहले से ही पता चला था। लेकिन हम लोग सोचे कि दवा इधर उधर करेंगे, मान लीजिए ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब मौतें बढ़ी जा रही हैं, लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, तब लगा कि नहीं शासन प्रशासन को खबर दी जाए। और सबसे पहले तो पत्रकार महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की सबसे गरीब जनता के पास आज आप आए हैं, ये बड़े हर्ष की बात है। और हमारा यही कहना है कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग में कोई बैठने लगे और इनके समुचित जल भराव की समस्या इनकी दूर हो जाए, इनकी दवा हो जाए, बस यही हमारा कहना है। क्या कुछ आप लोगों ने डॉक्टरों से भी संपर्क करने का प्रयास किया? हाँ किया है, उन लोग कहे हैं कि मतलब आज किए हैं, वो लोग कहे हैं कि हम पहुँच रहे हैं। अच्छा, वो कहे हैं कि हम पहुँच रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है। अच्छा, देखिए क्या नाम हुआ आपका? श्याम सूरत मिश्र। आप पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं गाँव? हाँ, पूर्व प्रधान। कितनी आबादी है आपके गाँव की? कम से देखिए, कैमरे की तरफ देखिए, कितनी आबादी है? कम से कम 10,000। 10,000 है। कम से। तो इतना बड़ा गांव, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं, डॉक्टर नहीं, और जो एनम केंद्र बनाया गया हो जर्जर हाल में, इसको रंगाई पुताई करके बना दिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर ये कहेंगे कि यहाँ तो नियुक्ति हुई है किसी एनम की। अच्छा। लेकिन यहाँ वो आती है और चली जाती है। यहाँ कोई रहने के लिए नहीं तैयार है कि माने स्थिति कि माने कम से कम रहती तो माने सुधरती स्थिति तो। लेकिन आएंगे, चाहे मछली शहर रुकती हो, चाहे जौनपुर रुकती हो, चाहे गोधना रुकती है, माने कहीं न कहीं वो जा करके रुक जाती है, माने यहाँ नहीं रहती। अच्छा। और इसका रिपेयर भी हुआ है। लेकिन इसमें रिपेयर कराने के बाद, लिपाई पोताई करने के बाद भी कोई नहीं आया अब तक। कोई नहीं आया। तो इतनी बड़ी की आबादी में यहाँ हॉस्पिटल तो होनी चाहिए बड़ी, अगल बगल के लिए। नहीं, अगल बगल तो होना चाहिए। जो बना है उसमें तो रहबे नहीं कर रहे हैं। बड़ी बन जाए तो और अच्छा है, माने जनता की सेवा हो। अच्छा, कुछ गाँवों में CHO की नियुक्ति की गई है, क्या आपके गाँव में CHO नहीं नियुक्त किए गए हैं क्या? ये मुझे जानकारी नहीं है। देखिए, कोई ऐसा इस तरह जानकारी है कि अभी नई नियुक्तियां हुई हैं, जैसे अगल बगल के गांवों में CHO की नियुक्ति हुई है, जो प्राथमिक उपचार करती हैं, एक डॉक्टर बैठती हैं। अब पता नहीं भटहर गांव में आप लोगों के यहाँ कोई CHO नियुक्त है कि नहीं है, बैठता है कि नहीं बैठता है, इसकी जानकारी किसी को है? थोड़ा सा आप आगे आइए। आप क्या नाम होगा आपका? योगेश कुमार यादव। अच्छा, योगेश जी, ये बताइए कि ये यहाँ कभी CHO वगैरह कुछ बैठी मिली आपको? कभी नहीं मिली है। कहीं नहीं मिली। कहीं गांव में बैठी है? कहीं नहीं बैठती। एनम तो आती होंगी टीकाकरण करने? पता ही नहीं चलता कब आती हैं कब जाती हैं। आप बताइए, आप आते हैं कभी कभी? हाँ, जाती है तो यहाँ नहीं बैठती तो बात खत्म हो गई कि माने यहाँ तो नहीं आती है। देखिए, वो आती है कि नहीं आती है, चली जाती है, ये तो शासन प्रशासन ही बताएगा। जब ऐसे जर्जर भवन रहेंगे तो कोई एनम या डॉक्टर आके यहाँ नहीं बैठेगा। सबको अपने जान की फिक्र है। यहाँ जर्जर भवन को आप लीप पोत के फिर मेंटेन करा देंगे तो नहीं होगा। रही बात फिलहाल और अच्छा, थोड़ा सा बताइए क्या दिक्कत है रास्ते में, क्या कर रहे हैं? रास्ते में जैसे इन लोगों के घर के पास में एक कुआं है, कुएं के अगल बगल इतना जल भराव है कि हम लोग मोटरसाइकिल लेके सुबह नहीं आ पाते। इन लोगों के पास अगर कोई काम रहता है तो एक सड़क की व्यवस्था हो जाए और यहाँ बैठने लगे इन लोग दवा की व्यवस्था हो जाए। बस पत्रकार महोदय यही आपसे। हाँ, कोई गंदगी की? हाँ, गंदगी तो है ही है, अगल बगल इनके जल भराव है, गंदगी है, तमाम गंदगी है। यानी बीमारी बढ़ने की बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना है। थोड़ा बहुत थोड़ी, जब इनकी मौतें होने लगती हैं लगातार होती रहती हैं, क्योंकि ये बेचारे गरीब हैं, कहाँ जाएं, कहाँ इलाज कराने जाएं। इसलिए इनका जो है समुचित इलाज कराया जाए, बस यही हमारा कहना है। देखिए, ये लगातार 2 दिन में 3 मौतें होने से हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, ये मुसहर बस्ती के लोग भले हैं, लेकिन अगल बगल के लोगों के अंदर भी संवेदना है कि इनके बच्चे ख़त्म हो जाएंगे, बीमारी फैलेगी जो गांव में और बढ़ सकती है। इसलिए लोग जो है 2 दिन बाद जब शासन प्रशासन नहीं जागा तो इन्होंने चिकित्सकों को सूचना दिया है, लेकिन अभी तक चिकित्सकों की कोई टीम नहीं आई है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 2 दिन में 3 मौतें हुई हैं। कैमरामैन दिखाइए जरा, इधर जो ये सब मुसहर बस्ती के लोग बैठे हैं, 2 दिन में 3 मौतें हुई हैं। दर्जन भर से ज़्यादा बच्चे अभी भी बीमार हैं। कहीं न कहीं कहा जाए तो और भी मौतें हो सकती हैं। यहाँ शासन प्रशासन को जागने की ज़रूरत है। CMO महोदय, आपको इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। आप 10,000 की आबादी के गांव में CHO नहीं पहुंच रही हैं, कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, एनम टीकाकरण करके जा रही हैं,
सही ये भी सवाल है कि यदि कोई व्यवस्था आप सही नहीं बनाएंगे तो कोई नहीं रुकेगा। यदि ट्रैक्टरों की टीम भी आएगी तो उसके लिए अस्पताल होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शासन प्रशासन में ये सब जो ऊपर के लोग हैं सब घोलमाल है कि पुराने भवन को रिपेयर करो, बजट पास कराओ, चले जाओ। जबकि 10,000 की इस आबादी में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है। 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर जब आप मछली शहर जाएंगे तब वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे आपको डॉक्टर मिलेंगे। बगल मीरगंज में 6 किलोमीटर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। 8-10 किलोमीटर पर कसेरवा में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन वहाँ भी पर्याप्त डॉक्टर नहीं है, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर साहब, भटहर गाँव में जो 3 बच्चों की मौत हुई है उसका क्या कारण है? देखिए, जैसे ही हमको सूचना मिली है तो हमारे अधीक्षक साहब मछली शहर हमको तत्काल बताए हैं। हम अपनी पूरी मेडिकल टीम के साथ, इसमें हमारे फार्मासिस्ट साहब भी हैं और एनएम वगैरह सब दवाओं के साथ हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और सारे बच्चों को यहाँ पे देखा जा रहा है। जो बच्चे बीमार कुछ हैं, इसमें हम मौके पे देखें कि 2 बच्चे जिनको सांस लेने में कुछ दिक्कत आए, जिनको निमोनिया के लक्षण मिले हैं, उन्हें तत्काल हम एम्बुलेंस बुलाए हैं और एम्बुलेंस से उनको मछली शहर भेज दिए हैं। अच्छा। अच्छे इलाज के लिए। अच्छा। बाकी जो सर्दी जुकाम वगैरह के लक्षण हैं, वायरल फीवर दिखने में लग रहा है, सब बच्चों का यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है और सभी बच्चों को विटामिन ए पिलाई जा रही है, दवाओं का छिड़काव है। हमारी पूरी टीम लग गई है, यहाँ चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो बच्चे ज्यादा बीमार थे उन्हें हम अस्पताल भेज चुके हैं। बाकी यहाँ बच्चों का इलाज हो रहा है, सब बच्चे ठीक हैं। और इन लोग बताए हैं कि इनको कुछ सांस लेने में दिक्कत, निमोनिया के या बुखार का जो है लक्षण मिला है। अच्छा। और इन लोगों को बताए हैं थोड़ा साफ सफाई रखने के लिए, हाइजेनिक रूप से रहें और दवाओं का छिड़काव भी हो रहा है। अच्छा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर BL यादव, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य के मछली शहर।